आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे रिक्वायर है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा को मैंने निकालना है। तो यहाँ पे मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालूंगा ओनली, और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दो तरह की हमें टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो tan अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि 3/4 के इक्वल है, और जो दूसरी टर्म है वो कोस बीटा की वैल्यू दी हुई है जो कि 5/13 के इक्वल है। एक चीज़ जो दोनों में आप क्वेश्चन में कॉमन देखें वो ये कि वो कहता है कि ये जो दोनों हैं नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स कि ये जो है दोनों वैल्यूज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले 4 क्वाड्रेंट आपको याद आ जाएंगे, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको क्रॉस का निशान मैंने लगाया हुआ है 4 क्वाड्रेंट्स में, पहले क्वाड्रेंट पे, कि ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास रह क्या गया? दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। अब जो भी हमने सोल्यूशन आगे करना है वो दूसरे क्वाड्रेंट के ज़रिए या तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट के ज़रिए करना है। तो अब मज़ीद हमने यहाँ पे निकालना क्या है वो देखते हैं कि यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है वो देखते हैं कि वो आपको एक फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू तो है कोस बीटा की, मगर मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, कोस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है और साइन बीटा की तो वैल्यू है ही नहीं। तो अब ये तीन वैल्यूज अगर मैं निकाल लूँ किसी तरह और इसी के अंदर ही मैं पुट कर दूं तो आपको पता है कि मेरा जवाब निकल आएगा। अब वो कैसे मैं निकालूंगा? मेरे पास जो ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, ये जो दो टर्म्स दी हुई हैं, इनके ज़रिए मैं निकाल सकता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो tan अल्फ़ा है इस हिसाब से मैं सॉल्व आउट करूँगा। आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वो ये कि सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के। और अगर मैं स्क्वायर ख़त्म करूँ तो दोनों तरफ मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो सीकेंट अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा? ±1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा की। और हमारे पास tan अल्फ़ा की तो वैल्यू है, आप ये देखें tan अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, सीकेंट अल्फ़ा बराबर है ±1 + 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब जब इसे मैं सॉल्व आउट करूंगा तो आपको पता है क्या मेरा जवाब निकल आएगा, ±5/4। आप इसे सॉल्व आउट कर लें तो यही जवाब निकल आएगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। अब ये तो निकल आया। यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है वो देखें कि सीकेंट की जो वैल्यू है वो एक प्लस में भी आ रही है और एक नेगेटिव में भी आ रही है, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। मगर मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू, या तो वो प्लस हो जाए या तो वो नेगेटिव हो। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ जाएंगे। सबसे पहली जो कंडीशन दी हुई है वो ये कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। अब यहाँ से सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा जो tan है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो tan है वो पॉजिटिव है। अब tan तो पॉजिटिव है, इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि सीकेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपने देखना है कि पहले क्वाड्रेंट के बजाय पहला क्वाड्रेंट हमारे पास नहीं है, वो तो क्वेश्चन दे दिया ना हमें।
अब पहले क्वाड्रेंट के बजाय ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे tan जो है वो पॉजिटिव हो। आप दूसरे में देखें, आप चौथे में देखें tan नेगेटिव है, मगर तीसरे में tan पॉजिटिव है। तो हमारे लिए जो क्वाड्रेंट है वो है तीसरा क्वाड्रेंट। और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो मैंने देखना था कि tan कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैंने देखना है कि tan कहाँ पे पॉजिटिव है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में ही अब ये सीकेंट अल्फा लाए करेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर ये लाए करता है तो मैंने देखना है कि तीसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट अल्फा जो सा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको पता चल जाएगा कि सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई -5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। अब सीकेंट अल्फा आपको पता है कि 1/cos अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोस अल्फा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकल आएगी, सीकेंट अल्फा से कोस अल्फा की वैल्यू ये निकल आएगी। अब मैं क्या करूँगा, आपकी राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ जाएगी कि कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे टिक लग गया, दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब तीसरी वैल्यू मैंने निकालनी है। आपको पता है, एक और फॉर्मूला लगाता हूँ, tan अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के इक्वल होता है। अगर ये कोस अल्फा मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या निकल आएगी, tan अल्फा कोस अल्फा। और यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूँ तो साइन अल्फा की भी मेरे पास वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने की कोशिश करता हूँ। tan अल्फा की जो मेरे पास वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो 3/4 है। कोस अल्फा की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो है -4/5। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हुआ, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या निकल आई, 3/5, वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं लगा रहे। अब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, मीन्स साइन अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू और कोस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, मगर ये वाली वैल्यू अभी भी हमारे पास नहीं है। अब साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस कोस बीटा की वैल्यू से मैं उस साइन बीटा की वैल्यू निकालूंगा। आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैंने साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 - कोस स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल होगी, जाहिर सी बात है। और जब मैं ये फॉर्मूला का स्क्वायर ख़त्म करूँगा तो अंडर रूट लूँगा, अंडर रूट लूँगा तो राइट हैंड साइड की तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, 1 - कोस बीटा की यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे स्क्वायर में करें तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। जब इसे मैं सोल्व आउट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 12/13 निकलेगी, वो भी प्लस और माइनस में। साइन बीटा की ये वाली वैल्यू निकल आई मेरे पास। अब स्टूडेंट्स मैंने देखना है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो मुझे तो एक वैल्यू चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या तो वो नेगेटिव हो जाए। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि कोस बीटा के साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे तो पॉजिटिव है। अब मैं आपके सामने फिर से ग्राफ आ गया, राइट हैंड साइड पे देख लें। मैंने कहा था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ के आपने देखना है कि कोस कहाँ पे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कहाँ पे पॉजिटिव है। तो आप देखें कि फोर क्वाड्रेंट जो हमारे पास है उसमें कोस की वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव है।
अब हमारे पास जो क्वाड्रेंट यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो 4 क्वाड्रेंट होगा। और यहाँ पे आप देखें कि इस क्वाड्रेंट के हिसाब से अब आपने देखना है कि साइन बीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन बीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कि साइन बीटा बराबर है -12/13। तो ये मेरे पास अनदर वैल्यू आ गई। तो साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई, तो ये मैं ख़त्म करके यहाँ पे लगा देता हूँ टिक। तो 4 मेरे पास वैल्यूज़ जो मैंने निकाल ली हैं, 3 वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं, चौथी यहाँ पे मुझे दी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसमें पुट करूँगा और जवाब निकाल लूँ जी। तो यहाँ पे अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है, साइन अल्फ़ा की हमारे पास जो वैल्यू है वो -3/5 निकली है। तो -3/5 यहाँ पे पुट करूँगा। कोस बीटा की जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे 5/13 दी हुई है, तो वो वैसे के वैसे ही लगा दूंगा। प्लस की निशान, प्लस की अलामत एज इट इज़। कोस अल्फ़ा की जो मेरी वैल्यू निकली थी वो -4/5 होती है, और साइन बीटा की जो वैल्यू मेरी निकली थी वो है -12/13 -12/13। आप इसे सॉल्व आउट करते हैं, ये 5 के साथ कैंसिल आउट होता है और मेरे पास जो जवाब आता है वो -3/13 आता है। प्लस एज इट इज़ ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट होता है, और यहाँ पे 5 जो सा है वो 13 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 65 आएगा, और 12 जो सा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। 12 क्रॉस 4 48 होता है। तो अब जब मैं इसका एलसीएम वगैरह लूँगा तो मेरे पास जो जवाब आना चाहिए वो 65 पी ओवर क्यू की शक्ल में 65 आ गया, और ऊपर जो सी वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 33। आप इसे सॉल्व आउट कर लें, आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा कि इसका जवाब क्या है और किस तरीके से निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल आई है। इसी तरीके से ही कोस अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकल आएगी। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू इसी तरीके से निकल आएगी। सिर्फ फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाकर सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ निकालें और जवाब आपकी स्क्रीन पे आ जाए।